अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी के साथ मिलकर और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा वालों को और लोगों को ये धमकी दी कि वो बहुत ब्रूटली जो है आप लोगों से इस दफ़ा निपटेंगे। उन्होंने कहा कि आप अपना एहतजाज जो है वो मौखर कर दें। यह भी इतला दी जाती है कि मोहसिन नकवी ने 2 दफ़ा जो है वो वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनको फ़ोन कॉल की, लेकिन उन्होंने उनका फ़ोन नहीं सुना। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने वजीर आला हाउस में मुकम्मल आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपने वर्कर्स और अपने जो कुलीग्स हैं उनको ये कहना है कि हमें हो सकता है 3-4 दिन सड़कों पर रहना पड़े। ये भी रिपोर्ट हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं खाने पीने की चीज़ें, अपने बिस्तर और इस तरह की चीज़ें साथ लेके आ रहे हैं। तो ये मामला जो है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी थ्रेट कर रही है। अभी तक वहां पर रेंजर्स और जो फौज है उसको बुलाया नहीं गया, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 5-7 दिन के बाद अगर वहां पे जो कॉन्फ्रेंस होनी है उसके लिए फौज को, रेंजर को भी तलब कर लिया जाएगा। तो आज का जो फैसला आया है काजी साहब ने जो किया है, उसके बाद अवाम के अंदर भी एक गमो गुस्सा है। पीटीआई जो है वो भी बिल्कुल इन एक्शन है और वो किसी सूरत भी पीछे हटना नहीं चाह रहे। हुकूमत जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, या वो टीवी के ऊपर इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो जब भी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, गैर मुल्की आते हैं या दूसरे सदूर आते हैं, तो इमरान खान इस तरह का इंतशार फैलाते हैं और इमरान खान को ये जो एहतजाज है वो कुछ दिनों के लिए मौखर कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जैन कुरैशी जो है उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है कि आप लोग जो हैं वो आईनी तरमीम को मौखर कर दें और हम अपना एहतजाज मौखर कर देते हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, यह जैन कुरैशी ने कहा है। तो हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ तो जोर जबरदस्ती के साथ लोगों को अगवा करके, लोगों के साथ ज्यादती करके अपने वोट पूरे करना चाहती है, जबकि हुकूमत के 2 वोट जो हैं वो गायब हो चुके हैं और पीटीआई भी अपनी तैयारी कर चुकी है और उनके एमएनएस को ढूंढा जा रहा है। और जो भी एमएनए अपना फोन ऑन करेगा या सिम ऑन करेगा तो उसके पकड़े जाने का जो है वो बहुत ज्यादा अंदेशा है। यह भी बताया जा रहा है कि 55 करोड़ तक और 80 करोड़ तक बोली चली गई है, मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर अगर कोई भी पीटीआई का जो बंदा है वो इस तरमीम का हिस्सा बनता है तो वो इमरान खान के डेथ वारंट के ऊपर साइन करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए लोगों को बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। पैसा हो या मजबूरी हो या अगवा कर लिए जाएं उनके फैमिली के लोग, सिर्फ आपने 8-10 दिन अपने आप को अगर संभाल के रख लिया तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस आईनी तरमीम के बाद किसी भी पाकिस्तानी के कोई भी ऐसे हुकूक नहीं रहेंगे। जो बोलेगा वो उठा लिया जाएगा, क्योंकि कानून जो है वो मुकम्मल तौर पर कब्जे के अंदर आ जाएगा। और काजी फायद ईसा साहब की आपने फुर्तियां देख ही ली हैं। काजी फायद ईसा साहब का इंसाफ भी आपने देख लिया है कि वो 3 बंदों ने बेंच बनाना है तो वो 2 का ही बनाई जा रहे हैं, और वो अपने ही 5 जो उनके साथी सिर्फ 5 रह गए हैं, वो जो हीरे 5 हैं उनको बैठा के और फैसले करी जा रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि अगर काजी फायद ईसा किसी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा तो फिर उस अदालत से फैसले कैसे आएंगे। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।